दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया है। इसमें जो भी बातें हैं वो इतिहास, पब्लिक सोर्स और रिसर्च पर आधारित हैं। हमारा मकसद किसी भी तरह का जातिवाद, भेदभाव या नफरत फैलाना नहीं है। बस भारत के डाइवर्स हिस्ट्री और कम्युनिटीज के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य है। अगर किसी को अनजाने में बुरा लगे तो वो पूरी तरह से संयोग होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को समझदारी और खुले दिमाग से देखें। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं लद्दाख की ऊंचाई पर बसे ब्रोकपा गांवों में, जहां एक अनोखी और रहस्यमय जनजाति अपनी प्राचीन संस्कृति को आज भी जीवित रखे हुए है। चलिए शुरू करते हैं। ब्रोकपा शब्द की कहानी क्या है? ब्रोकपा शब्द तिब्बती भाषा से आया है, जिसका अर्थ है पहाड़ों में रहने वाला व्यक्ति। यह नाम पहले लद्दाख और बाल्टिस्तान के ऊंचे इलाकों में रहने वाले चरवाहा समुदायों के लिए इस्तेमाल होता था। समय के साथ इस शब्द का इस्तेमाल अब पूरे हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले अस्थायी और आंशिक रूप से चरवाहा समुदायों के लिए होने लगा। हालांकि ये खुद को मिनारो कहते हैं, जबकि बाकी लद्दाखी लोग इन्हें ब्रोकपा या दोकपा बुलाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ब्रोकपा लोग? ब्रोकपा लोग मुख्य रूप से लद्दाख के आर्यन घाटी के गांवों में पाए जाते हैं, जैसे कि दा, हानू, दारचिक, बियामा और गारकोन। इसके अलावा कुछ परिवार सिल्मो और लालुंग जैसे गांवों में भी रहते हैं। ब्रोकपा समुदाय केवल भारत तक सीमित नहीं है। उत्तर में कुछ गांव जैसे चुलीचान, गानोक और मारोल अब पास और लोक कथाओं के अनुसार ब्रोकपा तिब्बत से भूटान के दूरदराज पूर्वी गांवों में भी बसे हुए हैं। बोलते हैं ब्रोकपा। लद्दाख की ऊंचाई पर बसे ब्रोकपा गांवों में एक अनोखी और पुरानी भाषा बोली जाती है, ब्रोकसकट। यह भाषा इंडो आर्यन परिवार से संबंध रखती है, लेकिन लद्दाख की बाकी तिब्बती बोलियों से बिल्कुल अलग है। ब्रोकपा लोग इसे अपनी पहचान और संस्कृति का अहम हिस्सा मानते हैं। खास बात यह है कि ब्रोकसकट की कोई लिखित प्रणाली नहीं है। इनके गीत, कहानियां और लोक कथाएं पूरी तरह मौखिक रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं। ब्रोकपा समुदाय का प्राचीन इतिहास क्या है? उनका मानना है कि वे सिकंदर महान की सेना के सैनिकों के वंशज हैं। कहा जाता है कि जब सिकंदर भारत आया था तो उसकी सेना के कुछ सैनिक यहीं के पहाड़ी इलाकों में बस गए और उनकी ही संतानों से आज का ब्रोकपा समुदाय बना। हालांकि इस दावे का कोई ठोस वैज्ञानिक या आनुवंशिक सबूत नहीं मिला है, लेकिन उनकी शारीरिक बनावट और तौर तरीके उन्हें लद्दाख के बाकी समुदायों से थोड़ा अलग बनाते हैं। इन लोगों की गोरी त्वचा, नीली या हरी आंखें, ऊंची गाल की हड्डियां और तीखे नैनंश अक्सर लोगों का ध्यान खींच लेते हैं। शायद इसी वजह से ये आर्यन वंशज वाली कहानी और भी मशहूर हो गई। आज के समय इनकी संस्कृति, भाषा और पहनावा काफी अनोखा है। ये लोग अपनी पहचान और परंपराओं को बचाए रखने के लिए बाहरी समुदायों से विवाह बहुत कम करते हैं। हालांकि अब पर्यटन और बाहरी दुनिया के संपर्क के कारण इनके समाज और परंपराओं में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। ब्रोकपा लोग किस धर्म को मानते हैं? ब्रोकपा समुदाय का धार्मिक जीवन भी उतना ही रोचक है जितना उनका इतिहास। ज्यादातर ब्रोकपा लोग बौद्ध धर्म, खासकर वज्रयान बौद्ध परंपरा का पालन करते हैं। वज्रयान बौद्ध धर्म, जिसे तिब्बती बौद्ध धर्म भी कहा जाता है, ध्यान, मंत्र और अनुष्ठानों पर आधारित एक गूढ़ शाखा है। लेकिन ब्रोकपा धर्म केवल बौद्ध परंपराओं तक सीमित नहीं है। इसमें पुराने जीववादी, एनिमिस्टिक विश्वास भी शामिल है। यानी वे मानते हैं कि प्रकृति की हर चीज, जैसे आग, पानी, हवा, पहाड़ और पेड़, में एक आत्मा होती है। इसलिए इनकी धार्मिक प्रथाओं में आग की पूजा, देवी देवताओं और आत्माओं को प्रसन्न करने के अनुष्ठान भी देखने को मिलते हैं। हालांकि ब्रोकपा समुदाय का अधिकांश हिस्सा बौद्ध है, फिर भी कुछ गांवों में मुस्लिम और हिंदू ब्रोकपा परिवार भी पाए जाते हैं। ब्रोकपा समुदाय की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? ब्रोकपा समुदाय की जनसंख्या को लेकर अलग अलग स्रोतों में कुछ भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। वर्तमान में संख्या लगभग 3000 से 4000 के बीच बताई जाती है। वहीं 2024 में ब्रोकपा समुदाय की संख्या लगभग 2500 के करीब हो सकती है। अगर पुराने आंकड़ों की बात करें तो 1991 की जनगणना के अनुसार ब्रोकपा की संख्या केवल 1920 थी। ब्रोकपा सांस्कृतिक। कभी इनके समाज में बहुपतित्व, पॉलीगैमी, यानी एक महिला का एक से अधिक पतियों से विवाह करने की परंपरा भी थी, जो कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित संसाधनों से जुड़ी थी। इसके अलावा ब्रोकपा समुदाय अपना अलग पारंपरिक कैलेंडर भी इस्तेमाल करते हैं, जो मौसम, फसलों और धार्मिक त्योहारों पर आधारित है।
उनकी संस्कृति में आर्य वंश की मान्यता, प्रकृति केंद्रित जीवन शैली और लोक भाषा प्रमुख भूमिका निभाते हैं। महिलाएं सिर पर फूलों और चांदी के सिक्कों से बने मुकुट पहनती हैं, जबकि पुरुष अपने कानों को सिक्कों और बटनों से सजाते हैं। ब्रोकपा समाज प्रकृति की पूजा करता है और जौ, गेहूं, शलजम व खुबानी जैसी फसलें उगाता है। उनका प्रसिद्ध त्योहार बोनोना एक फसल उत्सव है जो नृत्य, संगीत और शराब के साथ मनाया जाता है। ब्रोकपा गांवों में यूरोपियन महिलाएं क्यों आती हैं? लद्दाख की शांत और रहस्यमयी ब्रोकपा घाटी को लेकर एक लंबे समय से एक कहानी चलती आ रही है कि यहाँ यूरोप, खासकर जर्मनी की महिलाएं सिर्फ इसलिए आती हैं ताकि शुद्ध आर्यन जीन वाले बच्चों को जन्म दे सकें। उनका भी यह मानना है कि ब्रोकपा जनजाति सिकंदर महान की सेना के वंशज हैं और उनमें आज भी शुद्ध आर्यन रक्त मौजूद है। इसी वजह से कुछ लोगों ने इसे प्रेगनेंसी टूरिज्म इन लद्दाख का नाम भी दिया। लेकिन सच्चाई इससे काफी अलग है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ब्रोकपा लोग आनुवंशिक रूप से शुद्ध आर्य नहीं, बल्कि एक प्राचीन और मिश्रित भारतीय वंश से हैं। उनके पैतृक वंश YDNA में दक्षिण भारतीय, खासकर तमिल जीन प्रमुख हैं, जबकि आर्यन पहचान के लिए जुड़ी R1 हैप्लोग्रुप लगभग नहीं पाई जाती। मातृवंश मेट्रिकन DNA में मध्य एशियाई जीन मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि उनकी आबादी में लगभग 1000 से 2000 साल पहले गिरावट आई थी। इसलिए ब्रोकपा समुदाय का शुद्ध आर्य होने का दावा केवल सांस्कृतिक मिथक है। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।